इंपोर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। डाल लो जल्दी से आएगा, जल्दी नोट कर लो इसको और जल्दी प्रैक्टिस कर लो इसकी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो भाई, हम सबसे पहले इसको आई के इक्वल मानते हैं, ये आई के इक्वल हो गया, ठीक है बेटा। तो इसमें वही प्रॉपर्टी लगाएंगे हमारी क्वीन प्रॉपर्टी जिंदाबाद। चलो लगाओ, आई इक्वल टू 0 से पाई एक्स की जगह पाई माइनस के एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस के एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस के एक्स और डीएक्स ठीक है बेटा। यहां पर लिखना P4 गुण धर्म मतलब प्रॉपर्टी, P4 प्रॉपर्टी ऐसे लिख लेना, ठीक है बेटा। P4 प्रॉपर्टी अब बता दी मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी ना, तो इसको नोट कर लेना। चलो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, क्योंकि बाद में मिटाना पड़ेगा। तो देखो आई इक्वल टू आएगा 0 से पाई, ये देखो इसको मैं एक बार इसके नीचे और इसको एक बार इसके नीचे, ठीक है। तो इसको देगा पाई अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो पाई माइनस के एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, वैसे तो होगा माइनस के कॉस एक्स होता, बट माइनस कॉस एक्स क्या था, स्क्वायर की वजह से ये हट जाएगा बेटा। तो ये वही बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा और डीएक्स, ठीक है बेटा। इसके नीचे उतार लिया मैंने और अब एक बार इसको इसके नीचे 0 से पाई इस एक्स के नीचे, तो एक्स डीएक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। अब देखो इसको तो माना था मैंने पहली इक्वेशन किसके बराबर, आई के बराबर। अब देखना बेटा क्या ये और ये सेम नहीं हो गए क्या, ये और ये सेम, हाँ जी बिल्कुल सेम हो गए। तो रख दो इसकी जगह आई रख देंगे भाई बिल्कुल। तो आई इक्वल टू 0 से पाई, ठीक है, और पाई को ले लूंगा बाहर और ये हो जाएगा dx अपॉन ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, ठीक है, और माइनस के आई। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी जगह तो मैंने आई रख दिया, देख लो। इस आई को मैं इधर लेकर आऊंगा तो आई और आई कितना आ जाएगा, 2i। तो 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई और dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। बताओ बेटा समझ में आया ये, बिल्कुल ठीक है। मैं बेटा गारंटी के साथ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हाँ इधर 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 करेंगे थोड़ा सा, हाँ लो इधर करेंगे। अब देखो मैं इसको इधर नोट करता हूँ है ना भाई। तो 2i इक्वल टू बचेगा मेरे पास पाई 0 से पाई और हमारे पास आया dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है हमको, हम क्या करेंगे इसमें से थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलो लगाते लगाते क्या करते हैं इसमें, हाँ देखो बेटा मैं क्या करूंगा, ये 2i है मेरे पास, मैं इसको क्या इस पाई बाई 2, ये पाई जो लिख रहा है क्या मैं इसको 2 इंटू पाई बाई 2 लिख लूंगा क्या, हाँ जी बिल्कुल लिख लूंगा। तो लिख लो, तो इसको मैं 2 को प्रॉपर्टी उससे हम नीचे ले आएंगे तो जो आएगा बेटा 2 पाई, क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और dx अपॉन ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x और dx, सॉरी dx तो ऊपर है ना, तो इसको किससे लिखोगे भाई, इसको लिखोगे बाय, देखो प्रॉपर्टी थी हमारी 0 से क्या थी, 0 से 2a है, fx और dx है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 2 इंटू सॉरी a से b, a से a सॉरी 0 से a और fx और dx, वही लिखा है मैंने इस वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है, लिख लेना इस वाली प्रॉपर्टी। तो देखो इस वाले 2 से इस वाले 2 को उड़ा दो तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, हमारे पास बचेगा i इक्वल टू पाई और 0 से पाई बाई 2 और dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास, बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा इसमें, देखो एक बात बताओ, 0 से लेके मेरे पास 0 से लेके पाई बाई 2 है मेरे पास, तो बीच में क्या पड़ेगा, बीच में पाई बाई 4 पड़ेगा ना जी बीच में, तो मैं इसका ऐसे बेटा स्प्लिट करूंगा इसको, यहाँ से मैं क्या करूंगा पहले 0 से पाई बाई 4 तक करूंगा इसका और फिर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक करूंगा बेटा इसको, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सी प्रॉपर्टी पता होगा आपको भी, मैंने लिखाई थी, अगर a से c है तो क्या करते हैं इसका a से b तक और फिर b से c तक, तो वही करेंगे इसको, तो करके देखते हैं आप जल्दी से।
अभी तो क्वेश्चन की शुरुआत हुई है भाई। देखो तो i इक्वल टू पाई तो है मेरे पास, इसको करूंगा मैं 0 से पाई बाई 4 और dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है बेटा, और प्लस 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 पाई बाई 4 से पाई बाई 2 dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है बेटा, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी मेरी बातें, और इसको मैं ब्रैकेट में बिल्कुल क्लोज कर देता हूँ क्योंकि पाई हमारा पीछे चल रहा है। ठीक है बेटा, हाँ भाई बिल्कुल आगे समझ में, चलो ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से मिटाऊंगा भाई, लो मिटा दिया मैंने ये। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन, और दमदार बोलते हैं इन क्वेश्चनों को, इसीलिए 8 नंबर में आते हैं। ठीक है भाई, अब देखो इस वाले को इधर मैं करूंगा तो i इक्वल टू तो बचेगा पाई बचेगा बेटा। अब देखो अंदर में क्या करूंगा, यहाँ पर इस वाले में बेटा मैं cos स्क्वायर x से डिवाइड और cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए ऊपर नीचे क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा cos स्क्वायर x से, यहाँ पर भी डिवाइड करूंगा और यहाँ पर भी डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी लिख देता हूँ, पहले इसको ऐसे कर लूँ, है ना, 0 से पाई बाई 4 dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x और प्लस पाई बाई 4 से पाई बाई 2। इसको भी बेटा मैं रफ कर रहा हूँ ना, अब इसको भी मैं रफ कर रहा हूँ। चलो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है ये। अब देखो इसको मैं लिखूंगा पाई बाई 2 और dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है बेटा, और ब्रैकेट कर दिया मैंने बंद। अब देखो इस वाले में मैं क्या करूंगा, इस वाले में देखो, इस वाले में तो करूंगा मैं डिवाइड किससे करूंगा, डिवाइड करूंगा मैं इस वाले में, किससे डिवाइड, cos स्क्वायर x से, और डिवाइड करूंगा मैं इसमें भी, क्या करूंगा बेटा, डिवाइड इसमें भी करूंगा, इसमें क्या करूंगा मैं, साइन स्क्वायर x से, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, देखो करते हैं, आइए i बराबर पाई हो जाएगा ये। अब देखो मैं अगर इसमें डिवाइड करूंगा cos स्क्वायर का तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x और dx। ठीक है बेटा, बिल्कुल 0 से पाई बाई 4, नीचे क्या होगा, देखो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर ही बचेगा क्योंकि cos से cos कट जाएगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर x। ठीक है बेटा, ये बन गया, प्लस इसमें करूंगा sin से, तो इसमें sin से करूंगा तो पाई बाई 4 और पाई बाई 2, तो sin से करूंगा तो 1 अपॉन sin स्क्वायर x cosec स्क्वायर x क्या होता है बेटा, cosec स्क्वायर x और dx अपॉन यहाँ पर करूंगा a स्क्वायर, यहाँ पर करूंगा cos अपॉन sin तो cot स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर क्योंकि sin से sin कट जाएगा, ये बचेगा बेटा हमारे पास, और dx। तो समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, हाँ जी बिल्कुल समझ में आया। अब देखो यहाँ पर कुछ माना मानी करते हैं क्या, अगर मैं इस tan स्क्वायर x को लिखूंगा tan x का होल स्क्वायर और इस cot स्क्वायर x को लिखूंगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मानूंगा लेट tan x बराबर तो t, और यहाँ पर मानूंगा लेट cot x बराबर u। ठीक है बेटा, अब देखो tan x t बराबर माना तो इसका बदल sec स्क्वायर x और dx बराबर क्या आएगा बेटा, dt आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस के cosec स्क्वायर x और dx बराबर क्या आ जाएगा बेटा, du आ जाएगा। लिमिट भी चेंज कर देंगे, इसकी लिमिट भी चेंज कर देंगे साथ ही साथ। देखो अगर मैं यहाँ पर tan की जगह 0 रखूंगा तो tan 0 की वैल्यू 0, तो t बराबर 0 से लेकर कहां तक हो जाएगा, पाई 4 तक रखूंगा, t बराबर 0 से 1 तक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी हाँ। यहाँ पर रखूंगा तो देखो u बराबर 1 से लेके इसकी वैल्यू 0 होती है, तो u बराबर 1 से लेके 0 तक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। ठीक है, कर दो फटाफट, इनकी लिमिट भी मैंने फिक्स कर दी है। तो i इक्वल टू पाई तो जाएगा 0 से 1, ऊपर तो dt आएगा और नीचे क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस ये हो जाएगा बेटा 1 से 0, माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस आ जाएगा बाहर क्योंकि माइनस का आएगा प्लस माइनस माइनस, तो ऊपर आ जाएगा du अपॉन a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन। बताओ यहाँ तक समझ में आया बिल्कुल, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ो, देखो i बराबर पाई, देखो बेटा यहाँ पर एक कंडीशन होती है बेटा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना, मैं इसको उसको मैं रफ कर देता हूँ पहले और तब बताता हूँ उस फॉर्मूले का।
देखो बेटा, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, प्लीज ध्यान से समझो। अगर मेरे पास ऐसा है बेटा 1/a² प्लस x² dx, तो इसका होता है बेटा 1/a tan इनवर्स x और प्लस के c होता है। तो देखो आपने नोटिस किया होगा, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो बेटा देखो इस x का स्क्वायर, सॉरी इस x का डिफरेंशिएशन अवकलन कहां पर है, यहां पर, क्योंकि x का तो 1 होता है तो 1 यहां पर प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब क्या है बेटा कि इस t का तो 1 है, बट इस b का कहां है, b का, तो b का नहीं है, तो बेटा b का अगर मैं इसको और कुछ मानूं तो b से मुझे डिवाइड और b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इस चीज को समझ जाना बेटा फिर, ठीक है। तो कर देते हैं हम यहाँ पर, तो b से तो ऊपर देखो मैंने क्या कर दिया यहाँ से, b से मल्टीप्लाई 1/b से डिवाइड। इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर इसके साथ a आ रहा है तो a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड, ठीक है बेटा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब देखो अब बिल्कुल बन गया, 1/b तो है ही है, अब ये बनेगा tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो 1/a की वैल्यू क्या होगी, a tan इनवर्स x, tan इनवर्स x अपॉन a, सॉरी tan इनवर्स x अपॉन a होता है बेटा। तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है t और b, क्योंकि इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, अपॉन a की वैल्यू है a, लिमिट चढ़ाओ इसकी कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, माइनस 1/a और 1/a इसकी तो b आ जाएगी, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी इसका, हाँ tan इनवर्स, ये ऐसा कर लेंगे, हाँ चलो tan इनवर्स x अपॉन a, तो x की वैल्यू क्या है बेटा, a u अपॉन b, और इसकी भी लिमिट चढ़ा दो, कहां से कहां तक, लिमिट चढ़ा दी मैंने यहाँ से 1 से 0 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, चलो मैं ऊपर से रख कर देता हूं इसको। लो भाई, अब देखो, अब थोड़ा सा अब देखना पर, तो i बराबर आया बेटा मेरे पास पाई, इसका a भी तो 1/ab, tan इनवर्स, तो अपर लिमिट रखूंगा तो t की जगह ये रखूंगा, तो t की जगह 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b अपॉन a हो जाएगा बेटा, और माइनस 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, तो अपर लोअर लिमिट रख नहीं रहा हूं, माइनस इसका 1/ab, ठीक है बेटा, अपर लिमिट रखूंगा तो 0 और माइनस प्लस, ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स हो जाएगा a अपॉन b, ये बन गया 1/ab दोनों में से लेंगे कॉमन बाहर निकाल लो, तो i बराबर पाई अपॉन ab क्या बनेगा बेटा, tan इनवर्स b अपॉन a और प्लस tan इनवर्स a अपॉन b, ठीक है बेटा, ये बन गया। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है बेटा π/2, पता है आपको, हाँ जी पता होगा। तो देखो यहीं से मैं पाई अपॉन ab, तो इसको लिखूंगा tan इनवर्स b अपॉन a प्लस इसको लिखूंगा बेटा cot इनवर्स b अपॉन a, क्या लिख सकता हूं ना मैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने इनको उल्टा कर दिया तो cot में चेंज हो जाएगा बिल्कुल। ये किसकी वैल्यू बनेगी, देखो cot इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, तो i बराबर क्या आएगा बेटा, पाई अपॉन ab और इनटू इसकी वैल्यू कितना बन जाएगी, π/2, ठीक है बेटा, ये π/2 बन गई। अब देखो मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, तो देखो यहां से आ जाएगा i बराबर पाई और पाई ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, ये आया बेटा हमारे पास फाइनल आंसर। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा, बिल्कुल। तो बताओ बेटा समझ में आया, नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन कराए मैंने, प्रॉपर्टी भी कराई है, आप इनको एक बार जरूर करना बेटा, आप जरूर करना, मैं सच बता रहा हूँ। और आप एक बार करके बोर्ड एग्जाम में जाना, तब बताना कि सर ये आए थे या नहीं आए थे क्वेश्चन, जरूर मिलेगा 8 नंबर में तुम्हें एक क्वेश्चन इसमें से। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा बेटा। तो बताइए कैसा लगे ये सारी वीडियो आपको, ठीक है, ये कैसी लगी आपको, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे। अगर वीडियो आपको लग रहा है कि हाँ भाई हमारे लिए हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए हमारी वीडियो को। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।